सबसे पहले तो मैं नरेंद्र मोदी जी को सल्यूट करना चाहता हूं और 2014 से जो मैं मोदी जी को वोट दे रहा हूं वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल है, क्योंकि अगर मोदी जी नहीं होते तो राफेल नहीं होता, क्योंकि जो विपक्ष राफेल के लिए विरोध में उतर गई थी, सुप्रीम कोर्ट चली गई थी, वो राफेल खरीदती। मोदी जी नहीं होते तो शायद मेरी सेना के पास बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं होती, क्योंकि जो सेना को कश्मीर में पत्थर खिलवा रही थी वो उनको कभी बुलेट प्रूफ जैकेट देने का सोच सकती थी। अगर मोदी जी नहीं होते तो मेरे ख्याल से 26/11 का हमला हुआ था ना, तो सेना को छूट नहीं थी, लेकिन आज मोदी जी के होते ही सेना को फुल छूट है, तीनों को, जल सेना हो, वायु सेना हो, थल सेना हो। तो मोदी जी का होना ही इस देश के लिए बहुत बड़ी बात है। जो कहते थे ना कि भैया S-400, आज जाकर के S-400 का करिश्मा देख लो क्या हुआ। हमारे दरबार साहब के ऊपर उसने मिसाइल टांगी थी, जो परविंदर सिंह पन्नू समर्थन कर रहा था पाकिस्तान का, उसे जरा भी शर्म नहीं आई। पुंछ के अंदर हमारे गुरुद्वारे को उसने तबाह किया, हमारे ग्रंथी साहब उसमें शहीद हो गए, 5 और परिवार शहीद हो गए, और ऐसे ना जाने कितने परिवारों को उसने शहीद कर दिया। वो कभी एकता की बात करेगा, आप लोग उसके साथ मिल जाते हो। आज आप लोग हिंदू सिख भाईचारे को भी खराब कर रहे हो। आप जा करके देखिए कैसे अरोड़ा समाज, खत्री समाज, तमाम ऐसे भाटिया समाजों में तो सारे एक कोने में लगे हैं। सिख हिंदू भाईचारा आज भी निभाने में रखे हैं। वो सिख भाई जो हर आपदा के अंदर पहुंच जाते हैं, ये नहीं देखते कि किस धर्म का बंदा आपदा में क्षतिग्रस्त हुआ है। आज हमारे अमृतसर गुरुद्वारे के ऊपर मिसाइल टांग दी। सरदार जी इमोशनल हो गए बात होंगे क्यों नहीं, आप बताइए। सिंह शेर क्यों गुरु गोविंद सिंह साहिब ने सेना तैयार करी थी, पता है क्या? अधर्म के खिलाफ लड़ाई क्यों लड़ी थी? अगर ये सिंह नहीं होते तो शायद हम नहीं होते, हमारा वजूद नहीं होता। ये कड़वा सत्य है, ये हर एक हिंदुस्तानी को पता होना चाहिए मैडम। ये शेर हैं, ये फौलादी हैं, ये अपनी औलादें निछावर कर देते हैं, चाहे सेना के अंदर करनी हो, चाहे देश के अंदर करनी हो, चाहे धर्म के लिए करनी हो, चाहे आपदा में करनी हो। कुछ घंटों पहले तो पाकिस्तान बोल रहा था कि भारत रुक जाएगा तो हम भी रुक जाएंगे, उसके बाद दोबारा से ऐसा हमला। मैडम, इन्होंने भारत की महिला को अबला समझ लिया था, और वही महिलाओं ने उठा करके इनको बता दिया जय भवानी का जय घोष लगा करके इनके पाकिस्तान को निस्तानाबूद कर दिया। कल देखिए अफजल मियां को पाकिस्तान में फोन लगा के कह रहे छत पे आओ, तारे गिर रहे हैं। अफजल मियां छत पे गए, अल्लाह को प्यारे हो गए, ड्रोन आ गया ले गया उनको। तो ये कहाँ मुकाबला करेंगे? जो पटाखे ये फोड़ रहे हैं वो दिवाली में हमारे यहाँ बच्चे फोड़ देते हैं, ये मुकाबला करेंगे? ये नरेंद्र मोदी का आज आप जाकर के देखिए, हम खुलने में यहाँ खड़े हैं, युद्ध चल रहा है। जिस देश के अंदर युद्ध चल रहा हो उसमें आवाम ऐसे हमारे जैसे लोग नागरिक घूमेंगे? वो देखिए डिबेट चल रही है नेशनल मीडिया की, ये देखिए लोग अपने रोजगार कमा रहे हैं मार्केटों के अंदर, क्योंकि हमें पता है जिसको गद्दी पे बिठा रखा है ना, वो हमारे को 1 इंच भी सुई नहीं चुभने देगा। पाकिस्तान से कटपटी मानसिकता का वीडियो सामने आ रहा है। आर्मी, वहाँ की सेना खुद आतंकवादियों के जनाजे में शामिल हो रही है, उनको अपने पाकिस्तान का जो झंडा उसमें लपेट करके उन्हें शहीदों का दर्जा दिया जा रहा है। देखिए इसमें कोई नया क्या है, वो तो हाफिज सईद को भी जेल से रिहा कर रहे हैं, वो तो रिहा कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं आतंकवादी संगठनों आ गया, क्योंकि उनकी सेना जो है वो भाग रही है बोरी बिस्तरा लेकर के, वो पीछे को जा रही है। आप जाकर के देखिए, वो भागने पे मजबूर है, और उनको अल्लाह ताला की कसम दी जा रही है कि तुम्हें अल्लाह ताला की कसम है, देश के लिए आगे आओ, लड़ो, यही तुम्हारा वो है जीने का राज। ये झूठे आश्वासन दे रहे हैं। और हमारे यहाँ का सैनिक क्या कह रहा है? अभी तो आइसक्रीम कनॉट प्लेस में खड़ा होकर के खा रहा हूँ, कल सुबह शायद लाहौर में खाऊंगा। ये है हमारी सेना का जज्बा, ये है हमारी सेना का शौर्य, जो हमारा दिल और जिगर दोनों ओर स्ट्रॉन्ग कर देती हैं। अमेरिका भी खुलकर समर्थन कर दिया। देखिए यही है जो लोग कह रहे थे ना, मोदी विदेशों के दौरे करता रहता है, उसका सूट 2 करोड़ का है, 2 लाख का है, 10 लाख का, इतनी बातें करते थे। आज आप जाकर के देखिए, जिन जिन देशों में मोदी ने दौरे करे, जिन जिन देशों से संबंध बनाए, वो सारे देश आज भारत के साथ खड़े हैं। और पाकिस्तान के साथ कौन खड़ा है सबको पता है। वो तुर्की खड़ा हो गया आकर के, जो कुछ समय पहले जब भूकंप आया तो भारत से भीख मांग करके गया था, जिसके बाद खाने को चावल नहीं था, मोदी सरकार ने चावल दिया था रहम खा करके, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में धर्म की शिक्षा बड़ी महत्वपूर्ण है। 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट हुआ था, अभी तक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। कहाँ जाके एंड होगा इसका? पाकिस्तान का क्या होने वाला है? देखिए पहले तो जो इंसान यहाँ पे आतंकवादी बोल के गया था ना, अपने मोदी को बता देना, उसको सिर्फ भारतीय और भारतीय सेना ढूंढ रही थी। अब पूरा पाकिस्तान ढूंढ रहा है, साले किसको बोल के आ गया मोदी को बता देना। तेरे एक मोदी को बताने के चक्कर में पूरा पाकिस्तान तबाह हो गया। अब वो पूरी पाकिस्तान के नागरिक और वहाँ की सेना ढूंढ रही है उसको, कि मिले तो साले को बताए बहन के टक्के को। तो आप ये देख लीजिए। और हमारे तो पंजाबियों में एक बड़ी अच्छी कहावत है, जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो जमिया ही नहीं। अब हम लाहौर तो देखें जाकर के, हमारी सेना का जवान आइसक्रीम खा रहा है, हम छोले कुलचे ही खा लेंगे। वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर से सवाल किए जा रहे हैं कि आपके पास क्या सबूत है कि आपने भारत के जो है मतलब उनको आर्मी डिफेंस को दिया उन्होंने कि भाई सोशल मीडिया पे चल रहा है।
अरे आप बताओ, डिफेंस मिनिस्टर जिसका रक्षा मंत्री इतना बुज़दिल और इतना बददिमाग है, जो कह रहा है सोशल मीडिया पे चल रहा है तो हमें पता चला, और रावलपिंडी स्टेडियम के अंदर वो ड्रोन गिर गया तो वो कह रहा है भैया बिजली गिरी है। बताइए ये बेवकूफ लोग ये मुकाबला कहाँ से करेंगे भारत का? आप बताइए, इन्होंने दाग दिए, मिसाइलें दाग दी। वो F-16 जिस पे इतना गुमान था, अरे अमेरिका से F-16 ले लिया, F-16 ले लिया, वो F-16 S-416 के निरस्त हो गया। पाकिस्तान दूसरे देशों से लोन के लिए गुहार लगा रहा है, कह रहा है कि हमें क्राइसिस का यहाँ पे मुंह देखना पड़ रहा है, भारी तंगी आ चुकी है, हमारे पास लड़ने के लिए हमारे पास हथियार नहीं है, मतलब सेना को खिलाने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, तो यहाँ पे आर्थिक मदद मांग रहा है वो दूसरे देश। देखिए, जब भारत का विपक्ष आर्मी के सबूत मांगता है ना, सेना के शौर्य के सबूत मांगता है, वहीं पर पाकिस्तान के अंदर ना उसका विपक्ष रो रहा है खड़ा होकर के, कह रहा है मोदी से पंगा मत ले, मोदी से पंगा मत ले, ये मनमोहन सिंह की सरकार नहीं है जो वामा वामा करेगी, ये घर में घुस के मार जाएगा, पता नहीं चलेगा, रो रहा है। वो नवाज शरीफ वो बस समझा के गया इसको, सराज शरीफ को, कि भैया मत ले भारत से पंगा, निस्सा नबूत हो जाएगा। अब मैं बताता हूँ इसने पंगा क्यों लिया। इसकी आदत है भीख मांगने की। अब ये कह लिया इसने पंगा ले लिया, इन्हें एक दो ये गिरा दिए, भारत ने जवाबी कार्रवाई कर दी, लाहौर तक पहुंच गया, अब ये रो रहा है, अब ये कटोरा लेकर के भीख मांग रहा है, IMF के पास गया है कि भैया मुझे कुछ पैसा दे दो, मेरे यहाँ युद्ध हो गया। चाइना के पास जा रहा है, तुर्की के पास जा रहा है, मुझे भीख का कटोरा दे दो। ये कटोरा लेकर के तो पैदा हुए थे जब 60,000 करोड़ रुपया हमने इनको दिया, 60 करोड़ रुपया तब तिरपाल आई इनके हैं, और आप जगह जगह जाकर के कटोरा लेकर के ये भीख मांग रहे हैं। और हम तो कह रहे हैं भारतीय सेना युद्ध करने, यूं सीना तान के सिर पर सिर कट कट गिरेंगे, लाश होगी राश पे, रक्त के नाले बहेंगे, देखना आकाश पे, भारत माता की जय जयकार होगी पाकिस्तान युद्ध के मैदान में। सर, सवाल अभी भी देशवासी यही चाहते हैं कि आखिरकार पाकिस्तान के साथ और कितना मतलब जो बदला लिया जाएगा, कि क्या होगा पाकिस्तान का, क्या अभी भी पाकिस्तान के जो है 4 टुकड़े हो जाएंगे यहाँ पे? मैडम, हमारी सेना ने 9 जगहों पे जहाँ पे अटैक किया था पाकिस्तान के अंदर, वो आतंकवादियों के अड्डे थे, वहाँ पर लोग नहीं रहे थे, वहाँ की आवाम के ऊपर नहीं प्रहार किया था। लेकिन पाकिस्तान ने अपनी काराना हरकत दोबारा करी जब पुंछ के अंदर हमारे कम से कम 25 से 30 लोगों के ऊपर उसने घरों के ऊपर रिहायशी इलाकों पे आक्रमण किया और 15 से 20 लोग शहीद हो गए वहां जाकर। ये काराना हरकत है। उसके बाद इसका जी नहीं भरता, जम्मू में रात को वो ड्रोन छोड़ता है, अमृतसर, बठिंडा है, फिरोजपुर, गुरदासपुर, चंडीगढ़ तक वो मिसाइलें फेंकने का काम करता है। आप बताइए, ये तुच्छ इंसान है, इसको इसकी भाषा में जवाब क्यों न दिया गया? आप कहीं जगह देख रहे हैं, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि युद्ध में कुछ सही नहीं होता, युद्ध के अंदर दोनों देशों का नुकसान होगा। आप बताइए, अगर आज मोदी सरकार युद्ध पे विराम लगा दे ये सोच करके कि दोनों देशों का नुकसान होगा, तो वो तो आए दिन आकर के आतंकवादी हमले करते हैं, हम ऐसे नहीं तो वैसे मरेंगे। तो मरना ही है तो दुश्मन को फिर मार के मरो ना, दुश्मन को छोड़ करके मर के क्या फायदा? क्या फायदा? तुम्हारे सामने ही तुम्हारे बच्चों की लाशें पड़ी होंगी और तुम छातियां पीट रहे हुए, उससे अच्छा अपनी जान दे दो, अपने बच्चों की जिंदगी बचा दो। बॉर्डर के उस पार जो गद्दार बैठे हैं उनसे तो हम लड़ ही रहे हैं, देश में जो गद्दार है, जो अभी भी पाकिस्तान बोल रहे हैं कि पाकिस्तान की जो मासूम आवाम है उसको आप मार रही है इंडियन आर्मी, इस तरीके की बातें कर रहे हैं, ऐसे लोगों का कैसे? मैं तो कहता हूँ मैडम, जूता उतारना शुरू कर दो, वहाँ सेना निपटा रही है ना, यहाँ पे हिंदू समझाना शुरू कर दो, यहाँ पर सिख आ जाओ। हमारे गुरु साहिबों ने पूरा परिवार वार दिया था, सोचा था कि अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए, जो आज हम अपने बच्चों को देख रहे हैं, वो 17 करके बैठे हैं, उनमें 4-5 जिहाद में डाल देते हैं। वो हम सोचते हैं हम दो हमारे दो, अब एक पे आगे इसका ही देख लेते हैं, लेकिन वो बचेगा, उसके सिर पे हमारा साया रहेगा, तभी तो वो जी पाएगा। मैडम आप बताइए, वो जा करके पूछिए, वो 10 साल का बच्चा जो रो रहा है, जिसकी माँ चीखे मार रही है, उसके सिर से उसके बाप का साया हट गया। बाप का साया हटने का मतलब समझती है जैसे सिर से छत हट जाती है। वो एहसास उस बच्चे का तो देखिए, क्या पता उसका बाप मरा है, अगर हमारा बाप नहीं मरा तो हम इसमें खुशी मनाएंगे, हम घूमेंगे, रेस्टोरेंटों में जश्न मनाएंगे, हम ये सोचेंगे यार जुज से कुछ नहीं होना चाहिए। आप जाकर के उस बहन से पूछिए ना, जिसका घर वाला उसके सामने मार दिया और बोला गया कलमा पढ़ना आता है या नहीं पढ़ना आता। आप बताइए, कभी उस इंसान की जगह पे अपने आप को रख के देखिए, आपको पता चलेगा दर्द का एहसास क्या होता है। जिन बुजुर्गों ने अपने बच्चे खो दिए, आप जाइए आर्मी में तिरंगे में लिपट के जिनके बच्चे आ रहे हैं, पलवल के अंदर एक हमारे देश का जवान आया, क्या उन आतंकवादियों ने सोचा? नहीं सोचा ना। उस माँ से पूछिए जिसने अपना जिगरा इतना बड़ा कर करके उसको तिरंगे में आता हुआ देख करके कहा कि मैंने तो पैदा ही अपने देश के लिए किया था। मैं उस माँ को सलूट करता हूँ, उस माँ की कोख को सलूट करता हूँ जिसने ऐसा वीर जन्मा।
सर क्या कहना चाहेंगे, पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री बोलते हैं कि भारत रुक जाएगा तो हम भी रुक जाएंगे, फिर रात को उन्होंने दोबारा हमला कर दिया हमारे ऊपर, क्या कहेंगे आप? ये कायराना हमला किया हुआ और पाकिस्तान कहीं ना तो कहीं डरा हुआ है। उसके पास 4 दिन का भी असला बारूद नहीं पड़ा हुआ। ये जो विपक्ष हमारे प्रधानमंत्री को चोर बोलता था कि चौकीदार चोर है, तो ये जो स्ट्राइक करी गई है और पाकिस्तान को जो जवाबी हमला किया गया है, ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने बता दिया कि चौकीदार चोर नहीं है, चौकीदार शेर है। और जिस महिला के पति को मारा था, सर में गोली मार के मारा था, और आतंकवादियों ने बोला था कि तू मोदी को बता जाके तुझे नहीं मारेंगे, आज मोदी ने बता दिया कि धर्म पूछकर मारा था, घर में घुसकर मार के आया हमारा प्रधानमंत्री। ये होता है प्रधानमंत्री, ये नहीं है कि मोनी बाबा की तरह बैठ जाएगा। आज सेना को जंग लगा हुआ हथियार नहीं दिया, आज सेना को जैगवार और आपका राफेल S-400 तमाम तरह के औजार दिए हुए हैं, वो विमान दिए हुए हैं कि भैया लड़ो, तुम्हें अब कोई गोली बारूद बम का हिसाब नहीं देना, जैसी कार्रवाई अच्छी लगती है वैसी कार्रवाई करो। और कहना चाहता हूं पाकिस्तान को कि सिंदूर अभी झांकी है, हल्दी मेहंदी और सुहागरात बाकी है। जिस तरह से हमारा सचिन सीमा पे चढ़ाई कर रहा है, कुछ दिनों बाद हमारी सेना पाकिस्तान पे चढ़ाई करेगी। तो आप सोच लीजिए, आतंकवाद से किसी का भला नहीं हुआ, आतंकवाद कहीं ना तो कहीं आपके लिए भी नासूर बनेगा। तो अभी भी समझ जाओ। और ये नैरेटिव जो सेट किया जा रहा है कि पाकिस्तान पे हमला किया जा रहा है और मुसलमानों को मारा जा रहा है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तानियों को नहीं मारा जा रहा, आतंकवाद को मारा जा रहा है। जो आतंकवाद आप पैदा कर रहे हो, LIC के बाद दूसरा ऐसा मजहब है जो जीने से ज़्यादा मरने के फ़ायदे गिनवा रहा है। LIC के बाद दूसरा ऐसा मजहब है जो जीने से ज़्यादा मरने के मजे वो गिनवा रहा है, फ़ायदे गिनवा रहा है, और कहता है कि 72 हूरों के पास मिल जाओगे। हाँ जी। सवाल ये कि वहाँ की जो आर्मी है, सेना है, वो खुद आतंकवादियों के जनाजे में शामिल हो रही है, कैसे? आपने देखा नहीं कि जो पाकिस्तान बोल रहा है कि भाई हमारा आतंकवाद से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, तो आप मुझे बताओ कि जब हमारी सेना ने 9 आपके आतंकवादी अड्डों को डिस्ट्रॉय कर दिया, ध्वस्त कर दिया, और जब वहाँ पे एक आतंकवादी मरता है, उसके उसके जनाजे में सेना का प्रमुख आसिफ मुनीर शामिल होता है और आपके तमाम मंत्री वगैरह शामिल होते हैं, और उसको दफनाया किससे जाता है? पाकिस्तान का झंडा उड़ा के उसको दफनाया जाता है। तो किस तरह का दोगली बात पाकिस्तान कर रहा है, या उसकी शहीदों का दर्जा दे रहे हैं। आतंकवाद बिल्कुल खत्म होना चाहिए और पाकिस्तान को नस्ते नाबूद होना चाहिए। और इस युद्ध के बाद पाकिस्तान के 2 बच्चे पैदा होंगे जिनका नाम होगा बलूचिस्तान और POK। ये भारत के लिए गोल्डन पीरियड है जब POK को अपने अंडर में लेना चाहिए और पाकिस्तान को अलग करना चाहिए। लेकिन सवाल ये भी उठ रहे हैं, कह रहे हैं कि पहले पाकिस्तान इस तरीके की नापाक हरकत करता है, उसके बाद बोलता है कि हम रुक जाएंगे, आप भी रुक जाओ। अभी भी तो नापाक हरकत ही कर रहा है ना। जब युद्ध का कोई आगाज नहीं किया आपने, और कल आप धबाधब जो है कोशिश कर रहे थे। अरे इनका एयर डिफेंस देखो क्या है कि हमारी इतनी ज़्यादा मिसाइलों को वो ट्रेस नहीं कर पाया, और उन्होंने जो मिसाइलें फेंकी उसको हमारे सेना ने डिस्ट्रॉय कर दिया। ये घमंड कर रहा है चाइनीज माल पे, जिस चाइना माल को हम पूछते ही नहीं। वो कहते हैं चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। वही वाली बात है, 4 दिन का असला बारूद इन पे बढ़ा नहीं हुआ और बात कर रहे हैं बड़ी बड़ी। वो कहते हैं कि बाप दादा मर गए अंधेरे में, बेटे का नाम रख गए पावर हाउस। ये क्या करेंगे, इनको खुद समझना चाहिए। और पाकिस्तान को ये समय है। देखिए, युद्ध मैं किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं मानता हूँ। कहीं ना तो कहीं भारत को भी कहीं ना तो कहीं धक्का लगेगा अगर पाकिस्तान इस चीज़ पे खुद अंकुश लगाता है और करता है जवाबी कार्रवाई, मतलब खुद अपने ही वहाँ कार्रवाई करता है, तो मैं मानता हूँ ये ज़्यादा बेटर फैसला होगा वहाँ की आवाम के लिए।